हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंच गए संत की बात मानकर। और जब अशोक वाटिका में पहुंचे इतना संवाद हुआ। हनुमान जी महाराज विचार कर रहे थे। इसी समय रावण चला गया, 1 महीने का समय दे गया। इसके बाद जानकी ने क्या कहा, बोली त्रिजटासन बोली कर जोरी। हमने माताओं की तरफ हाथ जोड़ा तो मैंने त्रिजटा मत समझ लेना, यही तो गंभीरता है। क्या है, बोले त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संग नीते मोरी, तजो दे कर बेगी उपाई, दुरई बिरहे अब नहीं से जाई, आन काट रच चिता बनाई, माती नल पुनि देव लगाई। मैया यदि इस लंका में थोड़ी सी अग्नि आप यदि बेटी को दे देती तो तुम्हारी बेटी जलकर खाक हो जाती। त्रिजटा ने कहा कि बेटी ऐसा क्यों बोल रही हो। आज सीता ने कहा कि मैया आज राम के विरह की, बोले राम के विरह का समय मुझसे कटता नहीं है। आप यदि थोड़ी सी अग्नि दे दें तो ये जानकी जलकर खाक हो जाए। त्रिजटा ने कहा कि जानकी तुम स्वयं जगत की जननी हो और जननी को, बोले जननी को माँ कहा जाता है। माँ होकर तुमने मुझे माँ कहा, इसके बाद तुमने माँ की महिमा को नहीं जाना। क्या माँ के अपनी बेटी को अग्नि देती है? अरे माँ भारतीय सनातन धर्म की नारी अपनी बेटी को अग्नि नहीं देती, बल्कि अपनी बेटी की जलती हुई चिता का दर्शन भी नहीं करती है। ये भारतीय सनातन धर्म की नारी है। इसलिए त्रिजटा ने क्या कहा, बोले निसिना नल मिले अरे सोने सुकुमारी, ओ असी कै सोने जे भवन सिधारी, कै सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला। क्यों? जब तक अग्नि नहीं मिलेगी तब तक जानकी का शोक नष्ट नहीं होगा। अब जानकी ने क्या कहा, देखत प्रगटे अरे गगन अंगारा, ओ अवनि नावत एक तारा। लेकिन किसी ने जानकी को अग्नि नहीं दी। अब जानकी ने क्या किया, सुनए बिनय, तुम भी ध्यान से सुनना, बोले सुनए बिनय मामा अरे बिटपी अशोका। जानकी ने कहा कि यह अशोक जिस वृक्ष के नीचे जानकी बैठी हैं उसी अशोक वृक्ष से याचना कर रही हैं। क्या? लेकिन जरा ध्यान देना, जानकी को जिस समय लंका में किसी ने अग्नि नहीं दिया प्यारे, जानकी रोने लगी। और जब जानकी की आंख से एक आंसू गिरकर जमीन पर गिरा तो जमीन की धरती पर गिरा। धरती कौन है? जानकी की माँ है, क्योंकि जानकी का जन्म इसी धरती से हुआ। जब माँ के ऊपर जब जानकी का आंसू गिरा, धरती ने पहचान लिया। धरती ने कहा कि जानकी क्यों रो रही हो? जानकी ने कहा कि मैया किसी ने मुझे लंका में अग्नि नहीं दिया। जानकी से धरती ने कहा कि जानकी लंका में कौन तुम्हारा है जो तुम्हें अग्नि देगा? अरे लंका में सब पराये है, जो तुम्हारा अपना है। काश जानकी तुमने उससे अग्नि मांगी होती तो वो तुम्हें अग्नि दे देता। जानकी ने कहा कि मैया इस भरी लंका में जब हमारा कोई नहीं है तो आखिर में कौन हमारा है? उसी समय धरती माता ने कहा कि जानकी तुम्हारा जन्म हमारे गर्भ से हुआ है और जिस अशोक वृक्ष के नीचे तुम बैठी उस अशोक का भी जन्म धरती के गर्भ से हुआ है। इसलिए एक गर्भ के नाते अशोक तुम्हारा भाई हुआ, इसलिए तुम भाई से अग्नि मांग कर देखो तो शायद तुम्हारा भाई तुम्हें अग्नि दे सके। तो इसलिए जानकी ने, अच्छा ईमानदारी से बताओ, इतने लोगों से अग्नि मांगा तो किसी ने जानकी को क्या अग्नि दिया? किसी ने नहीं दिया। जब किसी ने नहीं दिया तो माँ के कहने पर जानकी ने क्या कहा, बोले सुनए बिनय मम बिटपी अशोका, और सत्य नाम कर हर मम शोका। भाई से याचना कर रही क्या? बोली सुनए बिनय मम बिटपी अशोका, और सत्य नाम कर हर मम शोका। अरे नूतन किस लय अनल समाना, ओ देह अगन जन करे निदाना। तुम आज मेरे भाई हो, यदि अशोक भाई तुम थोड़ी सी अग्नि दे देते। आज भाई अशोक ने कहा कि बहन आज तुमने इस अशोक वृक्ष से भाई कहा है तो बहन तुम ये भी कान खोल कर सुनो। मैं धरती के गर्भ से जन्म हमारा हुआ, तुम्हारा भी हुआ, इस नाते मैं तुम्हारा भाई हूँ। लेकिन जानकी जरा विचार तो करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ और भाई बहन को अग्नि नहीं देता है। ध्यान देना प्यारे, माँ
बेटी को अग्नि नहीं देती, भाई बहन को अग्नि नहीं देता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, अशोक वृक्ष ने भाई बनकर क्या कहा? बोली बहन, भाई बहन को अग्नि नहीं देता। बोले बहन जरा विचार करो, अग्नि तो नारी को केवल 2 लोग देते हैं। ईमानदारी से बताओ, स्त्री को अग्नि 2 लोग देते हैं। कौन देता है? एक तो उसका पति देता है, दूसरा उसका बेटा देता है। लेकिन अशोक वृक्ष ने कहा मैं तो तुम्हारा भाई हूं, इसलिए तुम्हें अग्नि नहीं दे सकता। लेकिन जानकी, एक तो पति अग्नि देता है, दूसरा बेटा अग्नि देता है, और पति तो तुम्हारा लंका में है नहीं। लेकिन जानकी चिंता मत करो, मेरा भांजा तुम्हारा बेटा हनुमान मेरी पीठ पर बैठा है, यही तुम्हें अग्नि देगा, यही तुम्हें अग्नि देगा। और जरा विचार करना, हनुमान जी महाराज कहां बैठे हैं? और हनुमान जी महाराज ने मुद्री नहीं दिया, क्या दिया? जरा ध्यान देना, यदि सुंदरकांड को बहुत ध्यान से पढ़ते हो तो। बोले कपि कर हृदय विचार, अरे दीन मुद्रिका डार तब जन अशोक अंगार। अब बताओ अंगार क्या है? कोई रसगुल्ला है क्या? क्यों? अंगार माने क्या होता है? अग्नि का छोटा रूप होता है कि नहीं? और जब हनुमान जी महाराज ने क्या किया? बोले कपि कर हृदय विचार, अरे दीन मुद्रिका डार तब जन अशोक अंगार। और हनुमान जी महाराज ने जैसी मुद्री को फेंका, जानकी को लगा कि अग्नि मिल गई। चाहत सिए अशोकी सुहागी सो, अरे दे प्रभु मुद्रिका सो को निवारो, को नहीं जानत हे जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आज हनुमान जी महाराज पहुंच पड़े और सारा संवाद हुआ। अंत में माता जानकी जब शंका हुई तो हनुमान जी महाराज ने इतना ही कहा। बोले क्या? बोले हनुमान जी महाराज से जब परिचय पूछा गया तो बोले राम दूत में, अरे मात जानकी और सत्य शपथ करो निधान की। हनुमान जी महाराज ने आज अपना परिचय दिया प्यारी। बोले ये मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, और दीन राम तुम कैसे दानी। जानकी ने कहा ये बताओ हनुमान, यदि तुम राम जी के दूत हो। हनुमान जी ने कहा माता जी वो तो सब ठीक है, जब हमने तुमसे मैया कहा तो एक बार तुम बेटा कह देती तो हमारे जी को तसल्ली। हनुमान जी ने 2 बार माँ कहा, पहली बार कहा, 2 बार कहा, लेकिन जानकी ने एक बार बेटा नहीं कहा। और लेकिन जब हनुमान जी महाराज ने 9 बार माँ कहा प्यारे, तब जानकी ने हे सुत कपि सब तुम्हें समाना। क्यों हनुमान जी महाराज ने 9 बार क्यों कहा? क्योंकि बेटा अपने माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, इसलिए हनुमान जी महाराज ने 9 का अंक लाए। जानकी समझ गई। पहली बार कब कहा? रामदूत में माति जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, यही मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कैसे दानी। माति कुशल प्रभुवन रज समेता, तब दुख दुखी सुख पान केता, जन जननी मानव जिये ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना, कपि कर हृदय विचार। हनुमान जी महाराज रघुपति कर संदेश अब, तब जननी धर धीर, ओ अस कहीं कपि गद गद भयो, ओ भरे बिलोचन नीर। आप पूरा सुंदरकांड पढ़ना प्यारे। हनुमान जी महाराज ने 9 बार माँ का कहे कपि हृदय, अरे धीर धरो माता, और सुमिर राम सेवक सुख दाता, निश्चर निकर पतंग सम, और रघुपति बान किसान, और जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जा अवई माँ तुम्हें अरे जाओ लिवाई, लेकिन फिर वो आयु सुनहि राम दुआई, कछुक दिवस जननी धर धीरा, और कपन सहित वहीं रघुवीरा। 9 बार माँ कहा। और जब बेटा जानकी ने कह दिया, जब हनुमान जी ने कहा राम दूत तुम्हें, मैं तो राम जी का दूत हूँ। जानकी ने कहा यदि तुम उनके दूत हो, तुम उनके सेवक हो, तो एक बात बताओ
हनुमान सहजबान सेवक सुखदायक और कबहु की सूरत करत रघुनायक। तो हनुमान जी महाराज ने कहा राम जी से, कहो राम जी यदि आज मैं तुम्हें यहाँ लंका में ना लाता तो आज जो माता जानकी ने पूछा मैं फंस गया होता। क्यों? आज जानकी पूछ रही है राम जी कभी हमें याद करते हैं? अरे बेटे की क्या मर्यादा है, जो बेटा कह दे कि मैया पिताजी आपको बहुत याद करते हैं, क्या यह मर्यादा होगी? हनुमान जी महाराज ने रघुपति कर संदेश अब अरे सुन जननी दरदीर वस कहे कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी महाराज गदगद हो गए।